अब जो है हम उन चीज़ों का तज़किरा करेंगे जिसकी निस्बत तो हिंदुस्तान की तरफ है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों के इस्तेमाल को मना किया है। ख़ास तौर से हम उर्दू में एक लफ्ज़ सुनते हैं चौसर। चौसर खेलने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, और इस तरीके से रिवायत में बाकायदा ये लफ्ज़ आता है कि जिसने भी चौसर खेला उसने गोया अपना हाथ खिंजीर के खून और गोश्त में डाला। चौसर जो है ये हिंदुस्तान का बहुत पुराना खेल है, जिसका तज़किरा हमारे मुल्क के मुल्की भाइयों की मजहबी किताबों में भी मिलता है, और ये चूँकि हिंदुस्तानी लोगों के अरब में आबाद होने की वजह से अहले अरब में भी राइज था। आज इसी चौसर की दूसरी एक नई शक्ल, जिसको कहेंगे एक अपडेट नया वर्ज़न, जिसको लूडो का गेम कहा जाता है, जो आम तौर से मोबाइलों पर भी और डायरेक्ट भी खेला जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खेल से भी मना किया जिससे कि वक्त ज़ाय होता हो। इसी तरीके से हदीस के अंदर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अकीदे से मना किया। उस अकीदे को उर्दू में नश्तर का अकीदा कहते हैं। नश्तर के अकीदे का मतलब है कि बारिश का अकीदा, यानी बारिश के सितारों के ज़रिए से बारिश मांगना या बारिश का मुतालबा करना। चूँकि आज भी हम हमारे मुल्क के अंदर देखते हैं कि जो ये कहते हैं कि हम बारिश का जो है आना और जाना ये नक्षत्रों से होता है। ये नश्तर जो है ये इसी नक्षत्र के लफ्ज़ का दूसरा लफ्ज़ है, और ज्योतिषी जो ज्ञान कहते हैं उसके अंदर भी इसी का तज़किरा आता है कि ग्रहों से किस तरह से बारिश होती है नहीं होती है। तो इस तरीके के अकीदे से अल्लाह के नबी ने मना किया, और ये अकीदा उमूमन हिंदुस्तानी अकीदा है जो आज भी हिंदुस्तान में राइज है और उस ज़माने में भी राइज था। इसी तरीके से गूदना, जिसको आज के दौर में हम कहेंगे टेटू बनवाना, ये टेटू बनवाना दुनिया की हर वहशी कौम का रिवाज रहा, लेकिन बिलखुसूस हिंदुस्तान के दो कबीले अल्लाह के नबी के ज़माने में अहले अरब में आबाद थे, एक तो जाट बिरादरी और एक शूद्र बिरादरी। और आज भी ये जाट और शूद्र बिरादरी, जिसको हम राजस्थानी कौम कहते हैं, उनके दरमियान ये रिवाज आज भी बाकी है, जो अल्लाह के नबी के दौर में भी था, और ये रिवाज धीरे धीरे अहले अरब में भी रिवाज पा चुका था। अल्लाह के नबी ने उससे भी मना किया, जिसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। इसी तरीके से शतरंज का खेल, जो आम तौर से जिसको हम चेस कहते हैं, इस खेल से भी अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्ती से मना किया। यहाँ पर रिवायत के अल्फाज है कि शतरंज खेलने वाला मलऊन है। इसी तरह और भी रिवायतें हैं शतरंज से मुतालिक, चूँकि ये खेल खालिस हिंदुस्तानी खेल है जो धीरे धीरे अरब में भी रिवाज पा चुका था। तो ये वो सारी चीज़ें रही जिनके ताल्लुक़ से हमने बताया कि अल्लाह के नबी ने हिंदुस्तान की कुछ चीज़ें इस्तेमाल की। ऐसी तकरीबन 26 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की, जिसका ताल्लुक़ या इसके इस्तेमाल करने से मना किया, या अल्लाह के नबी के ज़माने में वो चीज़ें इस्तेमाल की गई जिसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था। मुहतरम नाज़रीन और सामिईन, तो आपने देखा हमारे हज़रत मुफ्ती इदरीस साहब नवापुरी दामत बरकातुहुम ने बहुत तफसील के साथ हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चीज़ें अहादीस में जिसका तज़किरा मिलता है और उसका ताल्लुक़ हमारे दियार हमारे भारत देश के साथ है, उन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे अंदाज़ में मुफ्ती साहब ने बताया और उसका तारुफ़ कराया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब बड़े बासलाहियत आलिम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका अपना एक ज़ौक़ है। एक बात याद रखनी चाहिए कि इश्क़ और मुश्क ये दो चीज़ें छुपाए छुपती नहीं हैं, और इश्क़ का कोई मोल नहीं होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ महब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अब बहुत सारे लोग इन तमाम चीज़ों पर, लोगों का काम ही ऑब्जेक्शन है, तो ऐसी चीज़ों पर जो हमें मुफ्ती साहब ने अभी बताई, यहाँ पर ये चीज़ें आपने देखी, तो इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, एतराज़ करते हैं कि ये सब करने के काम हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्यों कर रहे हैं। भाई, इसका ताल्लुक़ इश्क से है, मोहब्बत से है, इसको समझाया नहीं जा सकता है। और आप ज़रा देखें ना कि जब किसी से मोहब्बत होती है ना, तो उसकी एक एक चीज़ से मोहब्बत होती है। आज दुनिया में लोग बोलते हैं कि भाई शाहरुख खान, सलमान खान,
धोनी, कोहली, उसकी ये चीज़ें उसको खाने में ये पसंद है, उसको ये कपड़ा पसंद है, उसकी ये ब्रांड पसंदीदा है, लोग उस पर मर मिट रहे हैं। तो ज़रा हम बताएं और ज़रा सोचें कि क्या हमारे रोल मॉडल ये लोग हैं? हमारे रोल मॉडल कौन हैं? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर बात के साथ एक बंदे मोमिन को इश्क होना चाहिए। और ये हम भारत देश वासियों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन चीज़ों का इस्तेमाल भी फरमाया और उन चीज़ों का तज़किरा अहादीस की किताबों में भी मिलता है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ी हुई है और उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से भी है। तो एक भारत देश के मुसलमान के लिए ये फ़ख्र की बात है कि इमामुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ उन अशिया का ताल्लुक़ भी है जिसका ताल्लुक़ हमारे भारत देश के साथ है। तो आपने मुफ्ती साहब मौलाना इदरीस साहब से जितनी भी बात सुनी, मुफ्ती साहब माशाअल्लाह बहुत मुस्तनद बात करने के, और जो बात इनको हवाले के साथ नहीं मिलती है उसको नहीं बयान करते। हालांकि हम मुफ्ती साहब से अर्ज़ कर रहे थे कि आप उसको जो है वो तखमीने के अंदाज़ में कि ऐसा मुझे समझ में आता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, आप एहतियात वाले अल्फाज के साथ बताइए। मुफ्ती साहब और इदरीस साहब फरमाते हैं कि नहीं, जब तक मुझे किताब में नहीं मिल जाएगा मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। नेट से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की ली हैं, हम इनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब आगे पहुँचाए, दीन की खिदमत के लिए इनको कबूल फरमाए और बस्ती के लिए मज़ीद अल्लाह ताला इनसे काम ले। ये कोई मामूली काम नहीं है। हमारा काम जो है हर चीज़ को माइनस और मनफी निगाहों से देखना है। जब निगाह मुस्बत बन जाएगी ना तो इसमें वो कमाल नज़र आ जाएगा कि भाई ये कितनी बड़ी बात है और कितनी महब्बत की बात है। हमें याद है एक मरतबा हमारे उस्ताद शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह हमारे मदरसे जामिया हासोट में तशरीफ़ लाए थे, तो नवादिरात का हज़रत मुआयना फरमा रहे थे और हज़रत हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस तरह जमा की थी, एक मशकीज़े का नमूना बनाया था। ऐसी नवादिरात जो मुफ्ती साहब जमा कर रहे हैं इसी तरह की चीज़ें थी। तो कितने लोगों ने देखा कि हज़रत ज़ारो क़तार रो रहे थे कि ये वो चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ मेरे सरकार की ज़ात अक़दस के साथ। लोग फ़ानी मोहब्बतों में मरे जाते हैं, ये मेरी महबूबा की चीज़ है, मैं इसको संभाल के रखूँगा, तो ये तो सरकार की चीज़ है, इससे कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये आप किताब देख रहे हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का हिंदुस्तान मा सहाबा, हिंदुस्तान सहाबा के ज़माने में। तो मुफ्ती साहब ने, मौलाना इदरीस साहब ने हमें जितनी बातें बताई, अगर किसी को उसका कोई हवाला देखना है तो ये मौलिफ साहब इनकी लिखी हुई किताब है काजी मोहम्मद अतहर मुबारकपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, इनकी सीरत पर भी बहुत सारी तहकीकात हैं। तो इसी किताब के हवाले से मुफ्ती साहब ने इन चीज़ों को जमा किया, तलाश किया और देखा, और बड़ी तहकीक के साथ आपने तफसील के साथ इन चीज़ों को अभी ऊपर आपको बताया गया। तो नाज़रीन, हम फिर मुफ्ती साहब के लिए, इदरीस साहब से इनके लिए दुआगो हैं, दुआ की दरख्वास्त भी करते हैं और दिल से हम इनके शुक्रगुज़ार हैं, ममनून हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इन खिदमत जलीला को कबूल फ़रमाए। इदरीस साहब का ये जो वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है और हमारी दूसरी बस्तियों के लिए इबरत की बात है कि इदरीस साहब का इशा के बाद का वक्त, हालांकि ये कारोबारी आदमी हैं, इनका अपना अचार का बहुत अच्छा बिज़नेस और धंधा है, मैं इसकी जो है यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बताना मकसूद ये है कि दिन भर उस कारोबार की मशगूली के साथ ये काम अंजाम भी दे रहे हैं और मज़ीद इशा के बाद यहाँ तालीम बालिगान, यानी अभी कुछ लोग आए थे जिनकी उम्र तकरीबन 50-60 के करीब थी, वो मुफ्ती साहब के पास, मौलाना इदरीस साहब के पास इशा के बाद आकर यहाँ कुरान शरीफ से ही करते हैं। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह की किताब की मेहनत भी कर रहे हैं, अपना कारोबार भी कर रहे हैं और ये इश्क की बातें और ये इश्क व मोहब्बत की बातें। बहरहाल आपसे दरख्वास्त यही है, अगर ये बातें किसी को समझ में नहीं आती है तो वो इश्क वालों के लिए छोड़ दें। तो बहरहाल
कहने का ख़ुलासा यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मोहब्बत, आपकी चीज़ों के साथ मोहब्बत, और ये सिर्फ देख कर नहीं, उसके साथ अक़ीदत पैदा करना, और जिन चीज़ों से हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया उन चीज़ों से बचने का एहतमाम करना। तो नाज़रीन, हम आपसे रुख़सत चाहते हैं, इजाज़त चाहते हैं हज़रत मुफ्ती इदरीस साहब नवापुरी दामत बरकातुहुम के शुक्रिया के साथ कि इन्होंने इतनी अच्छी चीज़ से हमें नवाजा। हम इनके बहुत ज़्यादा ममनून हैं। आसान दीन चैनल के नाज़रीन के लिए हज़रत ने ये क़ुरबानी दी है, हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। और आप दुआ करें अल्लाह ताला इनसे बहुत आगे इस तरह का काम ले। इससे पहले भी हमने आपकी खिदमत में एक वीडियो भेजा था कि इदरीस साहब ने चावल पर जो है वो कुरान शरीफ लिखने का काम शुरू किया। उस पर भी बाज़ लोगों का एतराज़ था कि इसकी क्या ज़रूरत है। अरे भाई, ये इश्क की बात है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई हरज की बात नहीं। सहाबा के दौर में किन किन चीज़ों पर कुरान लिखा गया, तो उस पर भी फिर नऊज़ुबिल्लाह एतराज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये एतराज़ वाली और मनफी सोच को ख़त्म करके हर चीज़ में मुस्बत पहलू निकालना, ये इसकी हम कोशिश करें। तो आप इदरीस साहब के लिए ये भी दुआ करें, उन्होंने ये मंसूबा बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह तीन पारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। और इनका मिशन इस तरह पूरा कुरान मजीद लिखने का भी है और दूसरी चीज़ें भी जमा करने का है। जैसे अभी हमें इन्होंने मुफ्ती साहब ने बताया कि काबतुल्लाह शरीफ की तकरीबन 6 से 7 मरतबा तामीरात हुई। इसकी तारीख़ में हमें किताब मिलती है, तारीख़ मक्का में इसकी हकीकत मिलती है, तफसीलात मिलती है। तो मुफ्ती साहब उस पर भी काम करने वाले हैं और उसको भी हमें समझाने वाले हैं। बहरहाल शॉर्ट में ख़ुलासा यही है, हम दुआगो हैं कि जितने आपके मंसूबाजात हैं, फ्यूचर के जितने प्लान्स हैं जो आप उसको मॉडल्स की शक्ल में या जिस शक्ल में भी बनाने वाले हैं, हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी खूब मदद फरमाए। और देखें, ये इश्क की बात कि इसको बना भी रहे हैं और इस पर अपना माल भी लगा रहे हैं। ये मोहब्बत की बात है, ये मोहब्बत के बग़ैर इंसान कर ही नहीं सकता है। अल्लाह ताला ने इनको जो मोहब्बत का जज्बा अता फ़रमाया, अल्लाह ताला इस जज्बे को कबूल फ़रमाए और हमें भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमाए। जैसे लोग दुनिया वालों पर, हीरोज़ पर, क्रिकेटर्स पर कि ये रोनाल्डो का टी शर्ट है, ये फ़ुला का टी शर्ट है, ये फ़ुला की तरफ उसकी निस्बत है, ज़रा सी निस्बत पर मर मिट जाते हैं। तो आका की निस्बत पर हम क्यों ना मर मिटें और ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में क्यों हम सुन्नतों के लाने का एहतमाम न करें। मिसाल के तौर पर हमें बताया गया कि भाई ये मुश्क है, अब ये खुशबू है, इस सुन्नत से हमारा कितना फ़ायदा है कि खुशबू से दिल भी खुश होगा, दिल व दिमाग शादकाम होंगे। खुशबू से हर आदमी मुअत्तर होता है, उसको एक मज़ा आता है और उसके साथ साथ सुन्नत का भी फ़ायदा है। इसके ताल्लुक़ से अभी मुफ्ती साहब ने हमें एक बात ये बताई, उसमें वो एहतियात कर रहे हैं। उनके जहन में अल्लाह ने एक बात डाली कि इस तरह की जो खुशबुएँ जिसका इस्तेमाल हदीस पाक में साबित है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खुशबुओं को इस्तेमाल फरमाया करते थे, उनमें से अक्सर खुशबुएँ हमारे भारत देश हिंदुस्तान ही में क्यों मिलती हैं? कुरान मजीद में भी उसका तज़किरा है। ऐसी बातों का सवाल जहन में आना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये अहले इल्म ही समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी नेमत है। फिर उसके जवाब का इल्हाम होना। तो मुफ्ती साहब ने, इदरीस साहब ने अपने तौर पर एक तखमीने के तौर पर जो जवाब हम सबको, हमारे जितने रुफ़क़ाए सफ़र है, सबको बहुत पसंद आया। बताया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दुनिया के पहले इंसान जन्नत से दुनिया में भेजे गए, वो हिंदुस्तान में भेजे गए थे। श्रीलंका में असल में तो भेजे गए थे। उस वक्त हिंदुस्तान जो है ये तकसीम नहीं हुआ था, तो वो हिंदुस्तान ही का हिस्सा था। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में जो पहले इंसान भेजे हैं वो भारत देश में भेजे हैं। तो इस तरह इसी सिलसिले के साथ ये वो तमाम चीज़ें जुड़ी हुई है। बहरहाल बात लंबी हो रही है, ख़ुलासा यही है कि हम अपनी ज़िंदगियों में सुन्नतों को अपनाएं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा करें। हम मुब्तला है मुसीबतों में, हुक्म इलाही तोड़कर इज़्ज़त कैसे मिलेगी सुन्नत नबी की छोड़कर। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब को इत्तिबा सुन्नत की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। सरकार नबी करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे इश्क़ से, कुरान मजीद की सच्ची मोहब्बत से रब्बे करीम मुफ्ती साहब की तरह हम सब को भी मालामाल फ़रमाए। तो मुफ्ती साहब, मुफ्ती इदरीस साहब के शुक्रिया के साथ हम आपसे रुख़सत होते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।